हेलो, कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है अतीक अहमद और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हाई स्कूल की मैथ्स का 10th चैप्टर और चैप्टर का नाम है लोकस या लोसाई। ये आईसीएसई मैथमेटिक्स के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नेक्स्ट क्लास 11th और 12th में भी आप इस चैप्टर को पढ़ोगे। और कभी कभी ये चैप्टर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि ये एक नया चैप्टर है और इससे पहले हमने नहीं पढ़ा, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होता है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10 थे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। एंड इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि लोकस होता क्या है, ठीक है। अब मान लो आपके पास कोई पॉइंट है, ये एक पॉइंट आपके पास है, पॉइंट पी, ठीक है। अब ये पॉइंट जिस पाथ से होकर जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पॉइंट पी एंड इट इज पासिंग थ्रू लेट्स से दिस पाथ, ओके। सो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मिला करके एक कर्व ड्रॉ करें, यानी इन सारे पॉइंट्स को मिलाएं, तो जो भी फिगर या जो भी पाथ हमें मिलेगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो भी कर्व हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे लोकस, ठीक है। अभी क्या है, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के लोकस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल क्या है, सर्कल भी एक तरह का लोकस ही है ना। क्यों लोकस है सर्कल? क्योंकि सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो एक गिवन स्पेसिफिक पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे रह के मूव करता है, ठीक है। मान लो ये कोई पॉइंट है ओ और ये पॉइंट है ए, ठीक है, और ये जो पॉइंट ओ है ये फिक्स्ड है और पॉइंट ए मूव कर रहा है। अब पॉइंट ए को ऐसे मूव करना है कि ये जहां भी जाए ये ओ से सेम डिस्टेंस पे रहे। मान लिया इनके बीच की डिस्टेंस जो है 2 सेंटीमीटर है, तो अब ए को ऐसे मूव करना है कि ये जहां भी जाए ओ से 2 सेंटीमीटर पर रहे। तो फिर उस टाइम पे ये पॉइंट जब ओ मूव करेगा और मूव करने के बाद जो हमें डिफरेंट पॉइंट्स इसके पाथ में मिलेंगे, अगर उन पॉइंट्स को हम मिला दे तो हमें एक सर्कल मिल जाएगा। तो सर्कल क्या है? बेसिकली सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, ओके, which is always at the same distance from a given specific point, ओके। और इस लोकस को हम सर्कल बोलते हैं और इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आपके थोड़ा बहुत समझ में आएगा लोकस होता क्या है। तो चलो अब हम क्वेश्चन 1 करते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा ये चीज हमें क्लियर होती चली जाएगी। क्वेश्चन 1 कह रहा है गिवन पी क्यू इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है और पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ ओबी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि जितना एपी है यहाँ पर उतना ही पीबी है, ठीक है। यानी ये जो पी क्यू है ये एबी को बाइसेक्ट कर रहा है इन टू इक्वल पार्ट्स एंड साइड ए बी, सॉरी, प्रूव दैट क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। हमें प्रूव ये करना है कि जो क्यू है ये ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। क्या हमें प्रूव करना है? हमें प्रूव ये करना है कि जो पॉइंट क्यू है वो पॉइंट ए से और पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? देखो क्यू बी से तो कनेक्ट है लेकिन ए से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें इसमें अपनी तरफ से क्यू ए ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू ए ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब अपनी तरफ से फिगर में कुछ ड्रॉ करते हो तो आपको कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है अपने आंसर में। तो आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, सॉरी, ज्वाइन ए क्यू। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? अगर हम इस ट्राइंगल पी बी क्यू, आप देख रहे हो ट्राइंगल पी बी क्यू, इस ट्राइंगल को और ट्राइंगल ए पी क्यू, इन टू ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ओ बी जितना है उतना ही ओ ए है, यानी कि सॉरी, क्यू बी जितना है उतना ही क्यू ए है, यानी क्यू पॉइंट बी और पॉइंट ए से इक्वल डिस्टेंस पे। तो हम कैसे प्रूव करेंगे इन टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट? पहली चीज तो आप लिखो इन ट्राइंगल क्यू बी पी एंड ट्राइंगल क्यू ए पी, साइड क्यू पी इज इक्वल टू क्यू पी। सबसे पहले तो ये दोनों साइड्स, दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कॉमन साइड। देन और क्या चीज आप देख रहे हो, यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है, एंगल पी ये 90 डिग्री है। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल क्यू बी पी एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू ट्राइंगल, सॉरी, एंगल ए
PQ, both are 90 डिग्री, ओके, बोथ 90 डिग्री। अब आप देखो यहाँ पे एंगल P, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो दो चीजें इक्वल होगी। अब थर्ड आप क्या इक्वल करने वाले हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि Q इक्वल डिस्टेंस पे A और B से, और QP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब AB जितना है उतना ही PB है, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे QBP में BP is equal to AP, okay, and it is given in the question. So इन थ्री प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल QBP will be congruent to triangle QAP, and if these two triangles are congruent, so we can say that the line QB is equal to line AQ, ठीक है, QB is equal to QA, और यही हमें प्रूव करना था कि पॉइंट जो Q है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि CP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। यहाँ पे जो एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ABC, इसमें जो CP है वो बाइसेक्टर है एंगल C का, यानी जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है, ठीक है, ये दोनों एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब इक्वल है एक दूसरे के, और एंगल C बाइसेक्ट हो रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि जो P है वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा AC और BC दोनों के। तो देखो ये लाइन AC है और दिस इज AC एंड दिस इज BC, तो हमें ये P पॉइंट AC और BC से इक्वल डिस्टेंस पे प्रूफ करना है, तो हमें P से AC और BC पे एक परपेंडिकुलर डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे P से, ओके, सो P से क्या किया, मैंने BC पर एक ये परपेंडिकुलर डाला और P से AC पर ये परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। परपेंडिकुलर इसलिए डालते हैं बच्चों क्योंकि परपेंडिकुलर ही हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस देता है किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक लाइन है और ये पॉइंट है, तो हमें इस पॉइंट से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना है, तो हम परपेंडिकुलर डाल करके उसी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, वो एग्जैक्ट डिस्टेंस होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे P से AC और BC पे परपेंडिकुलर डाला है। अभी क्या है, अगर हम मान लो यहाँ पे जो पॉइंट आपको मिला है, दिस इज पॉइंट M एंड दिस इज पॉइंट N, तो अगर हम ट्राइंगल PNC और ट्राइंगल PMC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि जितना PM है उतना ही PN है, और अगर ये हमने प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब P जो पॉइंट है वो N और M से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब AC और BC से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि M और N पॉइंट AC और BC पर है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो चलो अब इन टू ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल PNC एंड ट्राइंगल PMC, ठीक है। तो PNC और PMC में सबसे पहले PC इज इक्वल टू PC विच इज अ कॉमन साइड, देन एंगल PNC is equal to angle PMC, both are 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाला था, तो बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। देन और कौन सी थर्ड ऐसी चीज है जैसे आप इक्वल प्रूफ कर सकते हो, तो हमें पता है कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो CP है वो बाइसेक्टर है एंगल C का, तो जितना होगा एंगल NCP उतना ही होगा एंगल MCP, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर है एंगल C, और यू कैन राइट CP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, okay, so we can say that triangle PNC is congruent to triangle PMC by the property एंगल साइड एंगल, ओके। एंगल साइड एंगल से हमने इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब जितना PN साइड होगी उतना ही PM साइड होगी बाई CPCT, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट N है, देयरफॉर पॉइंट N and M are equidistant from point P। अगर PN इज इक्वल टू PM प्रूफ हो गया है तो हम कह सकते हैं कि N पॉइंट और M पॉइंट P से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब लाइन AC
और ए बी भी इक्वल डिस्टेंस पर होंगी पी से। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि AX बाइसेक्ट एंगल BAC। यहाँ पे आपको जो लाइन AX दिखाई दे रही है रेड कलर से, ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है, यानी जितना एंगल ये वाला है उतना ही एंगल ये वाला है, ठीक है। देन PQ इज अ परपेंडिकुलर, PQ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AC पर। तो इसका मतलब जितना, अगर मान लीजिए ये पॉइंट आपका लेट्स से M है, तो जितना AM होगा उतना ही MC होगा, क्योंकि PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AC पर, ठीक है। विच मीट्स AX एट पॉइंट Y। तो ये जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ है, ये दोनों Y पॉइंट पर मीट करते हैं, ठीक है, Y पॉइंट पर मीट करते हैं। हमें प्रूव करना है नंबर 1, X इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड AC। सबसे पहले तो प्रूफ ये करना है कि X इक्वल डिस्टेंस पे है लाइन AB से, दिस इज लाइन AB, ठीक है, ये लाइन AB है। और हमें प्रूव करना है कि जो X है ये AB और AC, और ये लाइन AC है, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, X से AB पर आप एक परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक है। X से AB पर परपेंडिकुलर डाला और X से AC पर भी एक परपेंडिकुलर डाला आपने, क्योंकि जब भी हमें किसी पॉइंट को किन्हीं टू लाइंस से इक्वल डिस्टेंस पे प्रूव करना होता है, तो हमें उस पॉइंट से उन लाइंस पे परपेंडिकुलर डालना होता है। क्लियर है? तो हमने X से AB पर और AC पर दोनों पर परपेंडिकुलर हमने डाला। तो अभी क्या है, जब मैंने X से AB पर परपेंडिकुलर डाला तो वहां पे हमें लेट से L पॉइंट मिल गया है, और जब X से AC पर डाला है तो वहां पर हमें लेट से एक पॉइंट मिल गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने M लिखा हुआ था। अभी मैं इस M को इरेज करूं, मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है ये M है, और अभी जो मैंने X से AC पे परपेंडिकुलर डाला है तो मुझे पॉइंट K मिला हुआ है, ठीक है, मैंने पॉइंट K मान लिया इसे। अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट X है वो AB और AC से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमें इसके लिए प्रूव करना पड़ेगा जो XL है और जो XK है ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हमें इक्वल शो करने पड़ेंगे। तो अब हम कौन कौन से टू ट्राइंगल्स ले लें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, कि जिससे हम XL इज इक्वल टू XK प्रूव कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ALX एंड ट्राइंगल AKX इन ट्राइंगल्स को देखो आप, ठीक है। तो अब ALX और AKX में XA इज इक्वल टू XA साइड है, साइड्स XA इज इक्वल टू XA बिकॉज बोथ आर कॉमन। देन अभी क्या है कि एक चीज तो हमने इक्वल प्रूफ कर दी, दूसरा हमें ये पता था कि जो AX है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है। इसका मतलब जितना एंगल LAX होगा उतना ही एंगल KAX होगा, ठीक है, बिकॉज AX इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। और साथ ही साथ हम थर्ड क्या इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये एंगल और यहाँ पे ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स में 90 डिग्री के हैं। तो एंगल ALX इज इक्वल टू एंगल AKX, बोथ एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है। तो इसे हम एंगल साइड एंगल से हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ALX है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AKX बाय विच प्रॉपर्टी, बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो अगर हमने इन टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो इसका मतलब कि इनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि XL जितना होगा उतना XK होगा, ठीक है। तो XL विल बी इक्वल टू XK बाय CPCT। और अगर XL XK के इक्वल आप प्रूव कर चुके हो तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट X है वो L और K से इक्वल डिस्टेंस पे, और पॉइंट L कहाँ है बच्चों, पॉइंट L AB पर है और पॉइंट K कहाँ है, AC पर है। इसका मतलब पॉइंट X AB और AC से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। तो आप यहाँ पे लिख दोगे दैट therefore point X is at equal distance from sides AB and AC, ठीक है। सेकेंड इसका पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट में कह रहा है Y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड C। अब देखो यहाँ पे जो Y पॉइंट है, यहाँ पे ये जो पॉइंट था, याद रखिएगा कि ये पॉइंट जो बाइसेक्टर वाली लाइन थी AX और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी PQ, इन टू पॉइंट्स को मीट करने पे पॉइंट मिल रहा था Y।
अब ये हमें प्रूव करना है कि y जो पॉइंट है वो a से और साथ ही साथ c से, तो y को आपको c से मिलाना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी y को c से नहीं मिलाया। तो अब हम क्या करेंगे, y को c से इक्वल डिस्टेंस पे प्रूफ करेंगे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फिगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है, तो मैं बाकी की सारी चीजें यहाँ पे इरेज करने वाला हूँ इस फिगर में। सिर्फ अभी हम सेकंड पॉइंट के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे इसे, सेकंड पार्ट के प्रोस्पेक्टिव से। तो क्या है, हमें प्रूफ करना है कि y जो है पॉइंट वो a से, इस पॉइंट से और c से इक्वल डिस्टेंस पे, तो हमें y c को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे इक्वल प्रूफ करें। पहली चीज ये देखो, इन ट्राइंगल ए वाई पी और ट्राइंगल वाई पी, इन ट्राइंगल वाई, और मान लो ये पॉइंट लेट्स से एम है, तो वाई एम सी, इन टू ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, एक ये ट्राइंगल है आपके पास और दूसरा वाला ये ट्राइंगल, इन दोनों को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो तो आप प्रूफ कर पाओगे कि जितना ए वाई है उतना ही वाई सी है। अब ये करोगे कैसे, देखो बहुत सिंपल है। एक चीज तो दोनों ट्राइंगल में वाई एम कॉमन है। क्या कॉमन है, देखो यहाँ पर y को मैंने c से मिलाया हुआ है। पहली चीज y m कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। दूसरी चीज, दोनों में ही ये वाला एंगल कॉमन है, दोनों एंगल 90 डिग्री के। और तीसरी चीज क्या कॉमन है, वो ये कि जो QP लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना AC की। क्वेश्चन में ये गिवन था, यानी जितना ए एम होगा उतना एम सी होगा। तो इसका मतलब थ्री चीजें आप इक्वल प्रूफ कर सकते हो, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ हो जाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब ए वाई इज इक्वल टू वाई सी के होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्राइंगल एबीसी आपको ड्रॉ करना है, जिसके मेजरमेंट आपको दिए हैं, ए बी बी सी और सी ए, थ्री साइड्स के मेजरमेंट आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो बेटा जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जरूरी है कि पहले आप उस कंस्ट्रक्शन का एक रफ फिगर बना लो, जिससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आपको फिगर कैसा बनाना है। तो मैंने यहाँ पे ए बी सी का एक रफ फिगर बना लिया है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए बी के मेजरमेंट है 4.2, बी सी 6.3 सेंटीमीटर की और ए सी 5 सेंटीमीटर की है। अब मैं इस कंस्ट्रक्शन को बनाना शुरू करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है बी सी 6.3 सेंटीमीटर की। तो मैंने 6.3 सेंटीमीटर की एक लाइन बी सी यहाँ पे ड्रॉ कर ली। उसके बाद मैं बी पे अपने कंपास को रखूंगा और कितनी डिस्टेंस लूंगा, 4.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कंपास में लेनी है और आपको जो है एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लीजिए और बी पे कंपास को रख के एक आर्क ऐसे करके आपको लगानी है। ठीक है, तो ये आपकी आर्क कुछ ऐसे आप लगा दोगे। फिर सी पे आपको कंपास को रखना है और 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है और एक आर्क ऐसे लगानी है जो पहली वाली आर्क को कट करेगी। तो जिस पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट ए आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको ए को बी से मिला देना है। ठीक है, आपको पॉइंट ए को बी से मिलाना है। ये आर्क थी आपकी। अब आप ए को बी से मिला दो और ए को सी से मिला दो। ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगल बन गया जिसमें ए बी 4.2 सेंटीमीटर है और बी सी 5 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है जो कि एसी को पॉइंट डी पे कट कर रहा है। तो बी पे आप कंपास को रखिए और बीसी के मोर देन हाफ डिस्टेंस लेनी है, यानी बीसी के हाफ से ज्यादा डिस्टेंस आपको कंपास में लेनी है और एक आर्क आपको ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ ऐसे लगा देनी। फिर आप सी पे रखोगे अपने कंपास को और मोर देन हाफ डिस्टेंस, यानी उसी डिस्टेंस से, जो डिस्टेंस आपने बी पे कंपास को रख के ली थी उसी डिस्टेंस से सी पे रख के आपको एक आर्क ऐसे ऊपर और एक आर्क नीचे लगानी है जो कि प्रीवियस आर्क्स को कट करेगी। तो ऊपर ये पॉइंट एक मिल जाएगा और नीचे एक पॉइंट मिल जाएगा जहां पे दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही होंगी। फिर इन टू पॉइंट्स को मिलाते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, जो कि बी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रही होगी। और ये जो लाइन है, ये लाइन एसी को पॉइंट डी पे कट कर रही है। ठीक है, एसी को पॉइंट डी पे कट कर रही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और यहाँ पे बीसी को मान लिया ये एम पॉइंट पे कट कर रही है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो पॉइंट डी है, दिस पॉइंट डी इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। तो हम क्या करेंगे, इस डी को बी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, डी को बी से कनेक्ट कर देंगे। अब हमें प्रूफ करना है कि जितना बी डी है उतना ही डी सी है। बी डी इज इक्वल टू डी सी हमें प्रूफ करना है इक्वल। अब ये इक्वल प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास टू ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल बी डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम। इन टू ट्राइंगल्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डी एम इज इक्वल टू डी एम, बोथ साइड्स आर कॉमन, तो हम कहेंगे डी एम इज इक्वल टू डी एम एंड दिस इज कॉमन साइड। देन दूसरी चीज, बी एम इज इक्वल टू एम सी, साइड बी एम इज इक्वल टू एम सी। ठीक है, because they because dm is bisector
बाइसेक्टर ऑफ BC, तो BC को M.2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट इज व्हाई BM इज इक्वल टू MC, एंड देन एंगल BMD इज इक्वल टू एंगल CMD, बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, सो ये एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री, तो हमने यहाँ पे थ्री थिंग्स ये इक्वल प्रूव कर दिए, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल BMD will be congruent to triangle CMD, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इस वाले ट्राइंगल की साइड DB इक्वल होगी इस वाले ट्राइंगल की साइड DC के, और ये कॉन्ग्रुएंट हमने किस प्रॉपर्टी से प्रूफ किया है, साइड एंगल साइड से प्रूफ किया। तो DB इज इक्वल टू DC होगा बाई CPCT। ओके, तो अगर DB इज इक्वल टू DC है तो व्हाट डज दैट मीन, दैट मींस दैट D इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, जो कि हमें प्रूफ करना था। ओके, सो वी कैन राइट D इज पॉइंट D इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C। फाइन, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ईच ऑफ द गिवन फिगर PA इज इक्वल टू PB है। देखिए यहाँ पे PA इज इक्वल टू PB गिवन है और QA इज इक्वल टू QB गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है दोनों ही केसेस में कि जो PQ है, PQ बाइसेक्टर है AB का, PQ बाइसेक्टर है AB का। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले PQ को हम यहाँ पे PQ को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे ये हमने PQ को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो हमें प्रूफ करना है PQ AB का बाइसेक्टर। लेट्स से कि ये जो पॉइंट है ये M पॉइंट है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि PM और वी कैन से PQM या PM इज बाइसेक्टर ऑफ AB। और ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, अगर हम AM इज इक्वल टू MB प्रूफ कर दें। अगर AM इज इक्वल टू MB प्रूफ कर दें तो हम प्रूफ कर सकेंगे कि PM बाइसेक्टर है AB का। तो हम ये कैसे करेंगे, देखो अब सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल ट्राइंगल APM एंड ट्राइंगल BPM को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि AM इज इक्वल टू MB है। तो सबसे पहले APM में PM और ट्राइंगल BPM में भी PM दोनों ही साइड इक्वल है, बिकॉज कॉमन साइड है, कॉमन साइड। देन ट्राइंगल APM में साइड AP इज इक्वल टू ट्राइंगल BPM में साइड PB, ये इक्वल साइड है, गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और थर्ड हम क्या इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, बिकॉज बिकॉज PM इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, PM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसलिए ये जो एंगल्स होंगे ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल PMB, बोथ एंगल्स 90 डिग्री। सो by which, by S side angle side property, we can say that triangle PMA will be congruent to triangle PMB। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिए हैं तो इसका मतलब है कि AM इज इक्वल टू MB होगा बाई CPCT, ठीक है। AM इज इक्वल टू MB होगा, तो जब AM इज इक्वल टू MB है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन PQM है, PQM लाइन वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो बाइसेक्ट कर रही है AB को। सो PQ is perpendicular बाइसेक्टर ऑफ AB। इसी तरीके से सेकंड वाले में भी हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप PQ को मिला दो और PQ को ज्वाइन करने के बाद आप ट्राइंगल PAQ और PBQ इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। कैसे प्रूफ करोगे, देखो पहली चीज तो PQ दोनों में कॉमन है, दूसरी चीज इसमें AP और इसमें PB इक्वल है, और तीसरी चीज इसमें AQ इसमें QB इक्वल है। तो बाई साइड प्रॉपर्टी वी कैन से दैट both the triangles are congruent, and if they are congruent तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि यहाँ पे जो है जो पॉइंट मिलेगा हमें, लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट मिल रहा है M, तो ये M जो है इक्वल डिस्टेंस पे होगा किससे, A से और B से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो M पॉइंट है ये A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। सो PQ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR in which angle Q is 90 degree, hypotenuse PR is equal to 8 centimeter and QR is equal to 4.2 centimeter।
तो ये भी एक कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले मैंने क्या किया, मैंने एक रफ फिगर बना लिया। एक ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना है जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री है। हाइपोटेनस पी आर 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है, क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर है। ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर। सबसे पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे हमें क्या करना है। तो आप कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, पहले आप एक लाइन ड्रॉ करोगे आर क्यू 4.5, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दो कॉपी में अपनी, आर क्यू। फिर आपको पॉइंट क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो उसके लिए आपको पता होगा 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। कंपास रखेंगे क्यू पर, कोई भी डिस्टेंस लेंगे और एक ऐसे आर्क लगाएंगे। अब इस पॉइंट पे कंपास रखेंगे, उसी डिस्टेंस से एक आर्क लगाई। फिर इस पॉइंट पे कंपास रखा और उसी डिस्टेंस से एक और आगे की तरफ आर्क लगाई, और इस आर्क को इसी पॉइंट पे रखकर इस आर्क को ऐसे हमने आगे की तरफ बढ़ा दिया। अब कंपास को इस वाले पॉइंट पे रखेंगे और उसी डिस्टेंस से एक आर्क ऐसे लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा इसको हम क्यू से ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का बन गया। अब हमें टी आर 8 सेंटीमीटर लेनी है, तो आर पे कंपास को रखेंगे और कंपास में 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क हम ऐसे लगाएंगे जो कि इस लाइन को यहाँ पे कहीं पे कट कर रहा होगा। ठीक है, ये लाइन को कट कर रहा होगा, ये पॉइंट आर आ जाएगा, आर सॉरी एस, ये पॉइंट पी आ जाएगा। ठीक है, ये पी पॉइंट हमारा आ जाएगा। अब इस पी पॉइंट को आर से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब कह रहा है ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर बनाना है, यानी एंगल क्यू का बाइसेक्टर। तो देखो, क्यू का बाइसेक्टर बनाने के लिए क्यू क्यू पे कंपास रखोगे आप और कोई भी डिस्टेंस लो, कोई भी डिस्टेंस, और एक आर्क ऐसे लगा दो। ठीक है, एक आर्क आपने ऐसे लगा दिया। अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, यानी जो आर्क आपने लगाई है ये साइड आर क्यू और साइड पी क्यू को किन्हीं 2 पॉइंट्स में कट करेगी। लेट से ये पॉइंट आपके पास आ गया है ए और ये पॉइंट आ गया है बी। अब पॉइंट ए पे आप कंपास रखोगे और पॉइंट बी तक डिस्टेंस लेके एक आर्क ऐसे लगा दो, और बी पे कंपास रख के पॉइंट ए से डिस्टेंस लेके एक आर्क ऐसे लगा दो। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आ गया है इसको आप क्यू से कनेक्ट कर दो। तो ये जो लाइन होगी ये क्यू का बाइसेक्टर होगी। ये यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं अलग से आपको बता दे रहा हूँ। यानी ये आपका, लेट से दिस वाज योर ट्राइंगल पी क्यू आर और आपको एंगल क्यू का बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, तो आप क्यू पे कंपास रखोगे और कोई भी डिस्टेंस लेके एक आर्क ऐसे लगा दो। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। अब फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए पॉइंट ए मिल गया या बी मिल गया, तो ए पे आप कंपास रखो, बी की डिस्टेंस लेके एक आर्क ऐसे लगाओगे, और बी पे कंपास रखो, ए की डिस्टेंस लेकर के आप एक आर्क ऐसे लगाओगे यहाँ पे। ये देखो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा सा गलत फिगर हो गया था यहाँ पे। ये आपका, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर। क्यू पे आपने कंपास रखा और एक आर्क लगाई इस तरीके से, यहाँ पे पॉइंट ए मिला और यहाँ पे पॉइंट बी। अब ए पे कंपास रखो और बी तक की डिस्टेंस दो और एक आर्क आपने इस तरीके से लगा देनी है, और बी पे आप कंपास रखोगे और ए डिस्टेंस लेके दूसरी आर्क ऐसे लगा दोगे। अब ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कट करेंगे उस पॉइंट को आप क्यू से मिला देना। ठीक है, तो ये बाइसेक्टर हो जाएगा एंगल क्यू का। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद जो कि पी आर को टी पर कट करेगा। ठीक है, प्रूव दैट टी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू एंड क्यू आर। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ इस तरह का फिगर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ग्रीन कलर से फिगर यहाँ पे बना हुआ है। मैंने आपको मेथड बता दिया, यहाँ तक आपको कैसे पहुंचना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें प्रूव करना है कि जो हमने बाइसेक्टर वाली लाइन ड्रॉ की थी, क्यू का बाइसेक्टर लाइन पी आर को टी पर कट कर रहा है। तो अगर टी पर कट कर रहा है तो हमें प्रूव करना है कि जो पॉइंट टी है ये पी क्यू लाइन से और क्यू आर लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमने क्या किया, टी से पी क्यू पे एक परपेंडिकुलर डाला और टी से क्यू आर पे एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हमने पी क्यू पे डाला है और एक क्यू आर पे परपेंडिकुलर डाला है। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले प्रूफ ये करना है कि ये टी एल, लेट से ये पॉइंट एल है और ये पॉइंट एम है, तो टी एल इज इक्वल टू टी एम है, हमें ये प्रूफ करना है। और कैसे प्रूफ करना है, तो देखो ये दो ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं, एक ये ट्राइंगल दिख रहा है और एक ये ट्राइंगल दिख रहा है। अगर हम इन टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये टी एल इज इक्वल टू टी एम है। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल टी एल क्यू एंड ट्राइंगल टी एम क्यू में, तो टी एल क्यू टी एम क्यू में सबसे पहले तो टी क्यू साइड इज इक्वल टू टी क्यू, क्योंकि ये दोनों में ही कॉमन साइड है। फिर दूसरी चीज ये कि ये एंगल यानी टी एम क्यू एंगल
टी एल क्यू में आप कहोगे कि टी एल क्यू एंगल, टी एल क्यू इज इक्वल टू टी एम क्यू में एंगल टी एम क्यू, बोथ एंगल 90 डिग्री हैं। दूसरी दो चीजें आपने इक्वल प्रूफ कर दी, आप तीसरी चीज इक्वल क्या प्रूफ करोगे? तो तीसरी चीज आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो क्यू टी है ये बाइसेक्टर है, इसलिए ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी एंगल एल क्यू टी इज इक्वल टू एंगल एम क्यू टी। ठीक है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, ये दोनों एंगल्स, क्योंकि क्यू टी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू, तो दिस थिंग इज गिवन। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल एल क्यू टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम क्यू टी by which property? By angle side angle property. So if they are congruent to each other, we can say that TL side is equal to side TM by CPCT. Can we say that? अगर ये दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं, तो भाई TM जो TL साइड होगी वो TM के इक्वल होगी। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट T है, पॉइंट T इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड PQ एंड QR, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच ABC इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो सबसे पहले एक रफ फिगर मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ गया है एक ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल B जो है 75 डिग्री है, और साथ ही साथ AB 5 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है, BC 6.4 सेंटीमीटर है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, चलिए बाद में करेंगे, सबसे पहले इतना ट्रायंगल आप बनाओगे। कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे 6.4 सेंटीमीटर की लाइन BC, ठीक है, 6.4 सेंटीमीटर। फिर आप B पे 75 डिग्री का एंगल बनाओगे। तो 75 डिग्री का एंगल कैसे बना सकते हो? अगर आपको प्रोटेक्टर से नहीं बनाना है, कंपास से बनाना है, तो आप 90 का एंगल बना लो। 90 का एंगल मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे बनाना होता है, और 90 में से 15 माइनस करो तो 75 बन जाता है। तो अगर आपने ये 90 का एंगल बना लिया, ऐसे कर करके 90 का एंगल ये आपने बना लिया, अब आप इसमें से 15 कैसे माइनस करोगे? देखो 15 कैसे माइनस करोगे, तो आप ये कर सकते हो कि 90 में से अगर आप 60 माइनस करो तो 30 बचेगा। तो यहाँ पे आप 60 का एंगल, ये 60 की आर्क आपकी थी, ऐसे कर दो तो ये 60 का एंगल बन जाएगा। तो ये 60 है और ये 30 है। अब आप इस एंगल का बाइसेक्शन कर दो ऐसे करके, तो यहाँ पे 60 प्लस 30, 60 प्लस ये 30 का हाफ 15, तो 60 प्लस 15 75 हो जाएगा। ओके, फाइनली आपको 75 का यहाँ पे एंगल मिल जाएगा। फिर 75 का डिग्री का एंगल बनाने के बाद आप क्या करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक लाइन बनाई थी BC 6.4 सेंटीमीटर की, फिर आपने B पे 75 डिग्री का एंगल बना लिया, ये 75 डिग्री का एंगल, और ये लाइन आपने अभी मेजर नहीं की, ये आपने ऐसे ही इसको छोड़ दिया। अब आपको ये जो लाइन BA है ये 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो आप कंपास में 5 सेंटीमीटर लोगे, B पे रख के 5 सेंटीमीटर कट कर लोगे, ये पॉइंट आपको A मिल जाएगा। A को C से मिला देना, ये आपका ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, ये AB 5 सेंटीमीटर है, BC 6.4 सेंटीमीटर है, और एंगल जो B है वो 75 डिग्री है, ये ट्राइंगल बन गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी BC को आपको बाइसेक्ट करना है। तो B पे कंपास रखोगे, अब मोर देन हाफ डिस्टेंस देके ऊपर एक आर्क लगाओगे, नीचे एक आर्क लगाओगे, फिर C पे कंपास रखोगे, उसी डिस्टेंस से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, इन दोनों को कनेक्ट कर देना। इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना, तो BC का बाइसेक्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि BC को लेट से पॉइंट Q पे कट कर रहा है, और BQ इज इक्वल टू QC, ये आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ दीज बाइसेक्टर इंटरसेक्ट, नो, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC आल्सो बाइसेक्टर ऑफ ACB। अब ACB का भी बाइसेक्टर, ACB ये एंगल है, इसका भी बाइसेक्टर आप बनाओगे। तो किसी एंगल का बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। आप ऐसे C पे कंपास रखोगे और एक आर्क लगा दोगे, फिर इस पॉइंट पे कंपास रखोगे और ये डिस्टेंस लेके एक आर्क ऐसे लगाना, अब इस पॉइंट पे कंपास रखना, ये डिस्टेंस लेके एक आर्क ऐसे लगाना, इन दोनों को ऐसे मीट कर देना, तो यहाँ पे BC का बाइसेक्टर मिल जाएगा। तो ये जो फिगर है तो बहुत कंफ्यूजिंग है, आप ये वाला फिगर देखो, आप इसमें आपको दिख रहा है कि आपके पास एक लाइन है BC 6.4 सेंटीमीटर की, और BC का बाइसेक्टर बनाया गया है जो कि BC को Q पॉइंट पे कट कर रहा है, साथ ही साथ एंगल C का बाइसेक्टर है CP। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव दैट
P जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे B एंड C से, ऑल्सो फ्रॉम AC एंड BC। तो P जो है वो B एंड C से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी P B जितनी है उतनी PC है, ये हमें प्रूव करना है। और P क्या है, ध्यान रखिएगा, P क्या है, P इज द पॉइंट जो कि दोनों बाइसेक्शन वाली लाइन, यानी BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्शन वाली लाइन है, जो उन दोनों को मीट करने पे लाइन पॉइंट मिल रहा है, वो P पॉइंट है। अब आपको प्रूफ करना है कि P जो पॉइंट है वो BC से इक्वल डिस्टेंस पे। कैसे प्रूफ करोगे, तो देखो एक ट्राइंगल आपको ये मिल रहा है PQB, दूसरा ट्राइंगल मिल रहा है PQC, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो इन ट्राइंगल PBQ एंड ट्राइंगल PCQ, इसमें आप कहोगे साइड PQ इज इक्वल टू PQ है, जो कि कॉमन साइड है, देन एंगल PQB is equal to angle PQC, both 90 degree, and because this line is a perpendicular bisector of BC, so we can say that BQ side जो है वो QC के होगी, that is given. Okay, so we can say that triangle PQB is congruent to triangle PQC. So if they are congruent, we can say that by which property we have proven congruent? बाई साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड से तो हम कह सकते हैं कि पी बी साइड पी सी के इक्वल होगी, यानी कि जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। साथ ही साथ ओके, सो अब हमें ये भी प्रूव करना है कि जो पॉइंट पी है वो ए सी और बी सी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो देखिए ये लाइन जो है आपकी ए सी लाइन है और ये बी सी लाइन है, और ये पॉइंट पी है, तो ये पी पॉइंट ए सी और बीसी से, एसी पे ये पॉइंट एल है और बीसी पे पॉइंट क्यू है, यानी हमें प्रूव करना है कि पी एल जितना है उतना ही पी क्यू है। ओके, सो अब हम बात करेंगे ट्राइंगल पी क्यू सी एंड ट्राइंगल पी एल सी की। तो पी क्यू सी में हम कह सकते हैं कि पी क्यू सी में साइड पी सी इज इक्वल टू साइड पी सी इन ट्राइंगल पी एल सी, बिकॉज दिस इज द कॉमन साइड। देखिए ये पी सी दोनों में ही कॉमन है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ट्राइंगल, ये एंगल 90 डिग्री का और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। तो एंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू एंगल पी, और दिस इज पॉइंट एल, तो पी एल सी। ओके, बोथ 90 डिग्री, बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। और थर्ड थिंग ये कि क्वेश्चन कह रहा था कि ये जो लाइन है पीसी, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो एंगल LCP is equal to angle QCP. It is given. So we can say that triangle PQC will be congruent to triangle PLC. Okay. So we can say that PQ is equal to PL. This we have proven by angle side angle, and this is by CPCT. Okay, so PQ is equal to PL. So if PQ is equal to PL, which means that P is at equal distance from AC and BC. So P is okay. So क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 में एक ट्राइंगल LMN गिवन है और एंगल N का बाइसेक्टर AN है, एंगल L का बाइसेक्टर LA है, और ये दोनों बाइसेक्टर है जो कि पॉइंट A पर मीट कर रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि जो पॉइंट A है ये इन 3 साइड से, इस ट्राइंगल की ऑल 3 साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई एंगल है, ठीक है, ये कोई एंगल है लेट्स से, और इसका ये बाइसेक्टर है, ये लाइन उसका बाइसेक्टर, या मैं ऐसे यहाँ पे बनाते रहूँ, ये एंगल है और ये लाइन उस एंगल का, उस एंगल को बाइसेक्ट करिए। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स इन 2 लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, यानी अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट से अगर हम इस लाइन पे इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस देखें और इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस देखें तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगी। तो बाइसेक्टर वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इन 2 लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि AN जो है वो बाइसेक्टर है, AN is a bisector of angle N। तो अगर एंगल N की AN बाइसेक्टर, तो पॉइंट A AN पे लाई कर रहा है,
पॉइंट ए जो है lies on AN, it means point A MN और LN दोनों से इक्वल डिस्टेंस में होगा. Therefore point A is equidistance. Point A is equidistance from MN and LN both. ठीक है. दूसरी चीज, अब यहाँ पे LA आप देख रहे हो एंगल L का बाइसेक्टर है और A जो है LA पर लाई कर रहा है. इसका मतलब जो पॉइंट A है वो LM और LN दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा. ठीक है. यहाँ पे आप एक तो ये है कि A MN और LN से इक्वल डिस्टेंस पे, दूसरा कि LA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल L एंड पॉइंट A लाई कर रहा है ऑन LA. इसका मतलब ये है कि जब ये पॉइंट इस बाइसेक्टर पे है, इसका मतलब कि ये इन टू लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होगा. सो पॉइंट A is equidistance from LM and line LN. So इन दोनों स्टेटमेंट से हम क्या क्या कह सकते हैं कि पॉइंट A जो है वो MN और LN दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे और पॉइंट A LM NN से इक्वल डिस्टेंस पे. इसका मतलब कि पॉइंट A ऑल थ्री साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा. ठीक है. therefore A is equidistance from all sides of the triangle. ठीक है. दूसरी चीज ये हम कह सकते हैं, यहाँ पे ये भी प्रूव करना है कि AM बाइसेक्ट कर रहा है LMN को. ये पॉइंट A है आपका और ये बाइसेक्ट कर रहा है, AM जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को. ठीक है, इस एंगल को. तो ये हमें प्रूफ करना है. अब हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, पहली चीज ये है कि हमने ये प्रूफ कर लिया कि जो पॉइंट A है वो LM और MN दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है. तो अगर इक्वल डिस्टेंस पे, इसका मतलब क्या है कि A पॉइंट एंगल M के बाइसेक्टर पे लाइन कर रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि MA बाइसेक्टर है एंगल LM N की, एंगल LMN की बाइसेक्टर MA है. तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन 10, यूज रूलर एंड कंपास ओनली फॉर दिस क्वेश्चन. सबसे पहले एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है AB, जिसके मेजरमेंट दिए हैं. तो एक ट्राइंगल हमने बना लिया ABC, जिसमें AB 3.5 है, BC 6 सेंटीमीटर है और ABC 60 डिग्री है. तो इसको मैं B जो है नीचे बेस में कर देता हूँ, BC और A ऊपर. ठीक है. तो AB 3.5 है और एंगल B 60 डिग्री है और BC जो है 6 सेंटीमीटर है. तो चलिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे. BC 6 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ कर ली. फिर B पे 60 डिग्री का एंगल हमने बना दिया. तो 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे. ये 60 डिग्री का एंगल आपको कंपास से बनाना आना चाहिए. ये 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर दी. फिर B पे रखा, पॉइंट B पे कंपास को रखेंगे और 3.5 डिस्टेंस लेकर के एक आर्क से कट कर लेंगे. ये पॉइंट आपका A आ जाएगा. अब A को आप A को C से मीट कर दो. ठीक है, ज्वाइन करो A को C से. तो ये आपका ट्राइंगल बन जाएगा वेयर AB is 3.5 एंड एंगल B is 60 डिग्री. अब आप क्या करोगे? कह रहा है कि सेकेंड पार्ट में कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम BA एंड BC. एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो BA यानी ये वाली साइड और BC से इक्वल डिस्टेंस पे है, ऐसे पॉइंट का लोकस. तो बेटा टू लाइंस अगर हैं और उनसे इक्वल डिस्टेंस पे किसी पॉइंट का लोकस आपको बनाना है, तो आप क्या करोगे? उस एंगल का बाइसेक्शन कर दो. तो वो जो लाइन होगी वो ऐसे पॉइंट का लोकस होगी जो इन टू पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा. ठीक है. तो अगर आप एंगल B का बाइसेक्शन कर दो तो ये वो लोकस होगा जो AB और BC दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा. ठीक है. थर्ड पार्ट कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B एंड C. अब एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो पॉइंट B और पॉइंट C से इक्वल डिस्टेंस पे है. तो ये आपकी लाइन है, ये पॉइंट है B और C. आपको एक ऐसे पॉइंट का लोकस चाहिए जो B से और C से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो. तो आप B और C का बाइसेक्शन करो
यानी कि मैंने आपको इससे पहले ही बताया कैसे बाइसेक्शन करते हैं किसी गिवन लाइन का। तो वो जो पॉइंट आएगा यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ये जो लाइन है ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो कि बी और सी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगी। तो आपको बेसिकली सेकंड थर्ड पार्ट में बीसी का बाइसेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। और पार्ट डी में आपको क्या करना है, सॉरी पार्ट 4 में मार्क द पॉइंट पी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी बी सी। एक ऐसा पॉइंट जो ए बी और बी सी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो, पॉइंट पी होना चाहिए, एंड ऑल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, ठीक है। और बी और सी से भी वो पॉइंट पी इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, तो बेटा यही वो पॉइंट होगा जहां पे बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी वाली लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी वाली लाइन एक दूसरे को कट करेगी, वो पॉइंट होगा पी। और ये कैसा पॉइंट होगा, जो लाइन ए बी और बीसी से भी और पॉइंट बी और सी से भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा। आपको क्या करना है, मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ पीबी। पीबी की लेंथ को आप मेजर कर लीजिए स्केल से और आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट थी, यानी कि एक्सरसाइज 16 ए थी, जो कि आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा एक्सरसाइज 16 बी के साथ। टिल देन गॉड ब्लेस यू। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AC and BC, and that's what we have to